कुछ लोग कुछ तरह की चीज़ों में लग जाते हैं, जैसे कि अल्कोहल, सब्सटेंस, गोइंग टू हुकअप और डेटिंग एप्स, सेक्स, ओवर ईटिंग। भैंस बेचारी कितनी भी कोशिश कर ले उसका IQ 10 भी नहीं पहुंचेगा, तो इसमें थोड़ी बोलोगे कि नालायक है। हम कहते हैं इसने फोड़ दिया। क्या फोड़ दिया? उसे पता भी है उसे चाहिए क्या। पर जैसे मान लीजिए कि अभी मैं गुस्से में हूँ, मेरी सांसें बहुत तेज़ बढ़ रही हैं, उस समय मैं क्या करूँ? पानी पिए, पानी उठा पानी पिए। What to do then? Welcome, Acharya ji. थैंक यू। Thank you to all of you for being present here and patiently waiting. माइक का क्वालिटी तो लग रहा है ऑडिटोरियम वाला है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब एक इंसान ये सोचता है कि वो सुसाइड कर ले तो वो बहुत अकेला होता है। अगर मैं पहले की बात करूं तो रविंद्रनाथ टैगोर जी कह गए, एकला चलो रे। और आजकल के जो गाने बन रहे हैं वो तन्हाई तन्हाई, मीलों है फैली हुई तन्हाई, एक अजीब सी मायूसी है छाई, कहीं ना लागे मन, क्या है ये सूनापन। साथ में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने WHO का बात नहीं किया जाए तो अच्छा है। सबको लगता है कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन अगर कुछ बोल रहा है तो सुनने लायक है। जरूरत नहीं है भाई। WHO का तो सब देख ही लिया है क्या हाल चाल था। तुम लगा एक गलती से क्या ही अब जैसे करे चुप चुप। को एक प्रेसिंग ग्लोबल हेल्थ थ्रेट की तरह देखा है, with the US Surgeon General saying that its mortality effects are equivalent to smoking 15 cigarettes a day. बकवास। It's also called as a silent epidemic, क्योंकि No. अकेलापन महसूस हो रहा है, किसी को पता नहीं चल पाएगा। And sometimes to curb this, एक है कि वो एक्सटेंड तक चले गए कि सुसाइड ही कर लिया, दूसरी तरफ कुछ लोग कुछ तरह की चीज़ों में लग जाते हैं, जैसे कि अल्कोहल, सब्सटेंस, गोइंग टू हुकअप और डेटिंग एप्स, सेक्स, mindlessly scrolling through social media, overeating, going for a movie, shopping. CORN addiction. Sometimes these can also become like addictions or distractions. So do you think that these tactics could really help one get over this silent epidemic? And what does Vedant say about loneliness? क्या हम सच में अकेले हैं? वी आर बॉर्न लोनली। लोनली का मतलब होता है जो अकेला अनुभव कर रहा हो। अकेले हैं या नहीं है ये तो एक एब्सोल्यूटिस्ट स्टेटमेंट हो गया ना, कि इज ही रियली लोनली, ये बात नहीं है। बात ये है कि जो लोनली है उसकी नज़र में वो लोनली है। वो कह रहा है कि मैं अनुभव कर रहा हूँ, और अनुभव तो भाई अपने परसेप्शन की बात होती है। हमारा परसेप्शन जन्म से ही क्लाउडेड होता है। बच्चा ही पैदा होता है ना छोटा, वही लोनली अनुभव कर रहा होता है। आप उसको अकेला छोड़ दीजिए, बहुत देर तक वो रोना चिल्लाना शुरू कर देगा। आप उसके पास भी बैठे रहिए तो देखिए उसका पालना होता है, वो कुछ ना कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, उसे और कुछ नहीं अरे मिल- ह्यूमन एक सोशल एनिमल है यार। लेकिन अभी तक का जो जिस तरह से इन्वायरमेंट धीरे धीरे बनते जा रहा है, कि पहले के टाइम में था कि कोई बंदा अगर एंटरटेन होना चाहता है या एंटरटेन मतलब एक तरह से थोड़ा सा बोर हो रहा है तो वो उसका सोल्यूशन यही था कि बाहर जाके क्रिकेट खेलो, ठीक है। अब उसको रिप्लेस कर दिया है गया फ़ोन से, वीडियो गेम से और यूट्यूब वगैरह से, ठीक है। तो क्योंकि अभी सब चीज़ एक तरह से हैबिट बन गया है मास लेवल पे, तो ये भी एक लॉनलीनेस का एक वन ऑफ द मेजर है। क्योंकि हमको भी याद है जब अभी अभी मोबाइल का धूम कब से चल रहा है, पिछले 10 साल से, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में जो इसका जो पीक स्टार्ट हुआ वो हुआ तब जब फास्ट इंटरनेट भी मिल गया, ठीक है। पहले लिमिटेड इंटरनेट था तो बंदे लोग के पास फ़ोन तो था लेकिन वो उतना डिस्ट्रैक्ट उस लेवल का नहीं करता था। हमको भी याद है कि उस टाइम में जब क्रिकेट खेलने जाते थे, फ़ोन वाला स्मार्टफोन वाला उस टाइम में बंदे थे, लेकिन वो लोग पॉकेट में रख के गेम खेलते थे, मतलब क्रिकेट खेलते थे, ठीक है। अभी क्या हो गया है कि डेटा अनलिमिटेड हो गया है, एंटरटेनिंग अनलिमिटेड हो गया है, इतना सारा चैनल आ गया है। यूट्यूब का देखो हाईएस्ट कंज्यूमर हो गया है इंडिया। फिर CORN इंडस्ट्री भी एकदम बूम पे है। तो और ऊपर से पहले खेलने के लिए बहुत सारा फील्ड होता था, ठीक है, खेलने के लिए बहुत सारा प्लेग्राउंड होता था। अब कोई नहीं है, ठीक है। मेरे ही लोकल में अगर हमको भी क्रिकेट खेलना हो तो हमको समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ खेलेंगे, ठीक है। और अगर मतलब देखा जाए अगर अभी यंग जनरेशन में अगर कोई खेल भी रहा है क्रिकेट तो वो बच्चे हैं, बहुत बच्चे, वो प्लास्टिक वाला बॉल बैट से, ठीक है, तो वो रोड पे भी खेल लेते हैं। तो वो भी एक मेजर रीज़न है कि
सर का देखते देता हैं। तो वो अपने ही शरीर को पकड़ना शुरू कर देता है, हाथ पांव को। तो हम इस भावना के साथ पैदा ही होते हैं, और जो हमारा पूरा सिस्टम है वो इस तरह से बना है कि हम अपनी लोनलीनेस को ठीक करने के लिए ऐसे कुछ पकड़ लें, इससे कुछ देख लें, इससे कुछ सुन लें, पैसा ले आ लें ज़िंदगी में, किसी इंसान को ले आ लें ज़िंदगी में, कोई एक्सपीरियंस ले आ लें ज़िंदगी में। ये सब तरीके होते हैं अपनी उस फंडामेंटल जन्मजात लोनलीनेस को दूर करने के। इनमें से कोई भी तरीका काम करता नहीं है, क्योंकि हमने कभी भी ये सवाल ही नहीं करा होता है कि सब तरीकों के मूल में एक एजम्पशन है। एजम्पशन ये है, ऐसे एक बात हम बताते हैं, पता नहीं सर, ऐसा नहीं है कि हम सर का फ़ैन नहीं है, लेकिन फ़ैन है। लेकिन जिस तरह से सर लॉन्ग फॉर्मेट में आंसर देते हैं ना, तो मेरे हिसाब से आदमी लोग का फोकस ही ख़त्म हो जाता होगा। जब तक ये आंसर पे आएंगे तब तक आधा लोग कुछ और सोच रहा होगा दिमाग में। सर बहुत मतलब टहला फुला देते हैं, पूरा जंगल घुमा देते हैं, उसके बाद बताते हैं कि शेर कहाँ है। क्वेश्चन है कि शेर कहाँ है, और ये कहते हैं कि देखो यहाँ एक जंगल है, जंगल के बगल में एक पेड़ है, पेड़ के बगल में एक बंदर है। होता है सबका अपना कहानी सुनाने का स्टाइल, लेकिन यहाँ धीरे धीरे ना लोग का फोकस कम हो गया है स्क्रॉलिंग की वजह से, रील्स वगैरह को लेके फोकस सबका कम हो गया है। तो सर जब तक, अब ऐसा नहीं है कि सब लोग मोबाइल निकाल के कुछ करने लगता होगा, नहीं। बहुत बार तुमने देखा होगा कि कोई चीज़ पे तुम ध्यान दे रहा, लेकिन स्टार्टिंग का ही 10-20 सेकंड ध्यान दिया, उसके बाद तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी कुछ और सोचने लग गया, तुम और कहीं ऑलरेडी है, तुम भले सुन रहा है लेकिन तुम्हारा दिमाग कहीं और है। तो सर में ये हम एक चीज़ हमको अच्छा नहीं लगता है कि सर काफ़ी घुमाते हैं, उसके बाद आंसर देते हैं कि मेरी लोनलीनेस बाहर की किसी चीज़ से हट सकती है। ये assumption। इस एजम्पशन के बाद हम ये क्वेश्चन करते हैं कि किस चीज़ से हटेगी। हम हाईली एग्री करते हैं सर। तो सर का मे भी तरीका अच्छा है, लेकिन अभी दिक्कत ये है कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है न्यू जनरेशन को, इतना ना सब फोकस के बिना है। हम नहीं कह रहे हैं कि सर गलत कर रहे हैं, लेकिन गलती हम लोग का है कि फोकस इतना कम क्यों हो गया भाई। लेकिन जो एजम्पशन है उसको ही हम कभी क्वेश्चन नहीं करते। एजम्पशन ये है, मैं लोनली हूँ, सो आई नीड समथिंग, समवन इन माई लाइफ, सो देन आई ट्राई टू फिगर आउट, अच्छा मैं इसको ले आ लूँ ज़िंदगी में तो लोनलीनेस हटेगी, मैं ये ले आ लूँ ज़िंदगी में, मैं ये ले आ लूँ ज़िंदगी में, मैं पैसे ले आ लूँ, मैं करियर प्रोग्रेस ले आ लूँ ज़िंदगी में तो लोनलीनेस हटेगी, मैं एक पार्टी गोअर बन जाऊँ तो लोनलीनेस हटेगी। ये मैं इन सवालों से जूझता हूँ कि व्हाट शुड बी द चॉइस ऑफ माई ऑब्जेक्ट इफ आई वांट टू गेट रिड ऑफ माई लोनलीनेस। लेकिन जो मेरा अजम्पशन ही था, जो मेरी मूल मान्यता है कि जो मेरी लोनलीनेस है वो बाहर की किसी चीज़ से हट सकती है, इस पर हम कभी सवाल उठाते नहीं, क्योंकि ये सवाल उठाने की हमको कोई शिक्षा नहीं दी गई। और ये सवाल इंट्यूटिव नहीं होता कि अपने आप आ जाएगा। इंट्यूटिव तो ये होता है कि आंखें बाहर को देख रही हैं, बाहर से कुछ ले आ लो। ये चीज़ है जो हमें प्राकृतिक तौर से इंट्यूटिवली आ जाती है। लेकिन चलो ठीक है, हम बाद में लोनलीनेस देखते के हैं।